सो गुड मॉर्निंग गाइज। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट वितरण कार्यक्रम को शुरू किया था राजस्थान में। मतलब जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे पुराने कपड़ों में लपेट दिया जाता है जिससे इन्फेक्शन का खतरा होता है। तो अब ये बेबी किट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे राजस्थान में। फिर एक केवाईसी यानी कि नो योर कस्टमर की सुविधा देने वाला पहला बैंक कौन सा बना है सेविंग अकाउंट के लिए? तो आंसर होगा कोटक महिंद्रा बैंक। इसके बाद आईसीआईसीआई बैंक ने भी ये सुविधा शुरू की थी और अभी हमने देखा भी था एक स्मॉल फाइनेंस बैंक भी था, क्या नाम था उसका? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी वीडियो केवाईसी की सुविधा शुरू कर दी है। अगर यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में मिलेगा और इसके जो एमडी सीईओ उदय कोटक हैं। अभी उदय कोटक शायद आपको याद भी होगा, ये CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष भी बने थे और इसका टैगलाइन है कोटक महिंद्रा बैंक का, लेट्स मेक मनी सिंपल। फिर है आईसीसी की क्रिकेट समिति ने अभी गेंद को चमकाने के लिए लार के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। आपको समिति के अध्यक्ष का नाम बताना है, अनिल कुंबले आंसर होगा। फिर अभी MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। क्या नाम है उसका? अभ्यास एप्लीकेशन। तो HRD मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने इसको लॉन्च किया था। ये एप्लीकेशन स्टूडेंट्स को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में जानकारी देगा। जो IITs की तैयारी करते हैं वगैरह उन छात्रों के लिए है मुख्य रूप से ये। फिर विश्व के सबसे बड़े व सबसे गर्म ढाल ज्वालामुखी यानी कि शील्ड वोल्केनो की खोज कहाँ पे की गई? अमेरिका में ही, जिसका नाम है पुहाहोनू। और इससे पहले वाला जो था वो भी अमेरिका में ही था, अमेरिका के हवाई द्वीप पे, जिसका नाम था मोना लोहा। फिर बुंडेस लीग जो कि कोविड-19 के बाद शुरू होने वाला पहला टूर्नामेंट बना है। ये किस खेल से संबंध रखता है? तो बुंडेस लीग ये फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है। फिर छात्रों, शिक्षकों और परिवारों को मनोसामाजिक सहायता देने के लिए एक पहल शुरू की थी वित्त मंत्री ने, उसका नाम क्या है? मनोदर्पण। फिर बंगाल की खाड़ी में विकसित हुए सुपर साइक्लोन का नाम क्या है? ध्यान से सुनना, बंगाल की खाड़ी की बात कर रहे हैं। तो आंसर होगा अम्फान, जिसका नाम दिया था थाईलैंड ने। उसके बाद हमने देखा था अरब सागर में जो निसर्ग नाम का तूफान उठा था, उसका नाम बांग्लादेश ने दिया था। फिर किस IIT ने त्वचा के तापमान व हृदय गति के माप के लिए एक कलाई आधारित ट्रैकर लॉन्च किया था, बनाया था? तो आंसर होगा किसने? IIT मद्रास ने। फिर स्नेहर पोरोश और प्रोचेष्टा योजना शुरू की थी पश्चिम बंगाल की सरकार ने, ये प्रवासी श्रमिकों की मदद के लिए थी। बढ़ते आगे। फिर चरण पादुका पहल की शुरुआत किसने की? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश की सरकार ने। फिर है किस शहर में लोगों की स्क्रीनिंग के लिए रोबोट्स तैयार किए गए? तो आंसर होगा जयपुर। फिर ऑनलाइन एंड डिजिटल शिक्षा को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना बनाई गई थी? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री ई-विद्या। तो मतलब कक्षा 1 से लेके 12वीं तक अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग चैनल होंगे। फिर जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण पेयजल के लिए सेंसर आधारित निगरानी प्रणाली शुरू की थी गुजरात की सरकार ने। तो मतलब सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी है जिससे निगरानी रखी जाएगी स्वच्छ पानी जो है जो ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है इस बारे में। फिर है वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम अ क्वारंटाइंड सिटी नाम की बुक के लेखक कौन है? फांग फांग हैं, चाइनीज लेखक हैं ये। और बुक से मैं आपको बता दूं, कल आपकी बुक्स का 3rd पार्ट जो बाकी था मई और जून वाला, क्योंकि इससे पहले के जनवरी से लेके तो हम कर ही चुके हैं 2 पार्ट में कवर, तो कल जो तीसरा पार्ट था वो अपलोड हो चुका है। खबरी एप्लीकेशन में अगर आपने मुझे फॉलो कर रखा होगा तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल गया होगा, और नहीं कर रखा है तो आप जाकर के सुन लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यानी कि जनवरी से लेके जून तक की सारी बुक्स को हमने कवर कर लिया है। तो बुक्स वाला सेक्शन हमारा खत्म हो गया टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में। अब कुछ नया टॉपिक हम लेंगे, सोच रहे हैं पहले अवार्ड्स और अपॉइंटमेंट से पहले इंडेक्सेस को कवर कर लेते हैं। काफी स्टूडेंट्स की वो डिमांड भी है, करना तो भाई आगे पीछे सारा ही है, तो पहले इंडेक्सेस ले लेंगे, कोई बात नहीं। तो बुक्स आप कवर करके रख लेना पहले। और कुछ स्टूडेंट्स ने PDF के लिए भी बोला था, तो देखिए PDF, देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, पहले ऑडियो हम कवर करेंगे, फिर उसके बाद जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं वीडियो भी आपको बना करके दूंगा। तो जब वीडियो आएंगे तो साथ में आपको उसकी PDF भी मिल जाएगी। और क्विज वगैरह वो वीडियो से पहले कोशिश करूंगा आपको मैं बना करके दे दूं। अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में आपको क्विज भी मिल जाएगी। मेरी तरफ से मैं सब कुछ दूंगा, जैसे जैसे मेरे पास टाइम मिलता जाएगा मैं आपको सारी चीज प्रोवाइड करता जाऊंगा। हम अगला प्रश्न देखते हैं जब तक। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा शिवदास मीणा को। फिर अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया? तो हम मनाते हैं 18 मई को, और इसकी थीम थी म्यूजियम फॉर इक्वलिटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। एक 18 अप्रैल भी आप याद रखो वर्ल्ड हेरिटेज डे होते हैं। और देखो इसको आराम से याद रख से आगे पीछे तो महीने हैं,
अप्रैल के बाद मई आता है और दोनों 18 तारीख है। और ऐसे याद रख लो, हेरिटेज की चीजें आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी? संग्रहालय में, म्यूजियम में। फिर किस देश ने विरोध के रूप में झंडे को जलाने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी? तो आंसर होगा जर्मनी ने। तो आप जर्मनी में किसी एम्बेसी के सामने जाकर के उस देश के झंडे नहीं जला पाओगे। अब जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है, यूरो करेंसी है, फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर प्रेसिडेंट है और यहाँ की चांसलर है एंजेला मर्केल। फिर वृद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता के लिए मिशन ग्रैंड केयर शुरू किया था किसने? केरल की सरकार ने। तो केरल की जो कुदुम्बश्री मिशन है उसके तहत शुरू हुआ था ये जागरूकता कार्यक्रम। फिर रियल एस्टेट निकाय, राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद यानी कि नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल बने थे राजेश गोयल। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, महावीर द सोल्जर वू नेवर डाइड नाम की बुक को किसने लिखा है? तो इसका आंसर होगा A.K. श्री कुमार ने। कल मैंने आपको बताया था, लेकिन इस बुक को उनकी साथ में उनकी पत्नी यानी कि जिनका नाम है रूपा श्री कुमार, उन्होंने भी लिखा है। कल मैंने कमेंट बॉक्स में आप लोगों को ये बताया था। तो ये दोनों नाम आप लिख लेना, A.K. श्री कुमार और उनकी वाइफ रूपा श्री कुमार। फिर माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने किसे कार्यकारी निदेशक यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया? तो आंसर होगा नवतेज बल को। माइक्रोसॉफ्ट, इसका आपको हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में मिलेगा। CEO इसके सत्य नडेला हैं। फिर किस देश की सेना ने 2020 के लिए यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान पर्यावरण पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा भारत ने, भारतीय सेना ने। फिर किस IIT ने भारत के पहले एनवीडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना के लिए एनवीडिया के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा IIT हैदराबाद ने। एनवीडिया, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कैलिफोर्निया US में। और आपको याद भी होगा तेलंगाना ने 2020 को ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के रूप में घोषित किया था। फिर किसे 2020 का यूरोपियन यूनियन ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड मिला? तो आंसर होगा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को, जिसके अध्यक्ष हैं थॉमस बक। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा लाउजेन, स्विट्जरलैंड में। फिर RBI के द्वारा आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में बाजार कर्ज के मामले में टॉप पर कौन है? तो आंसर होगा तमिलनाडु, यानी कि इस वित्त वर्ष में तमिलनाडु ने सबसे ज्यादा कर्ज लिया है। फिर है गूगल ने गूगल प्लस को किस नाम से वापस रिलॉन्च किया? तो आंसर होगा गूगल करंट्स। फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के CMD का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया, उनका नाम बताओ? राज किरण राय। अभी आपको याद होगा इसमें 2 बैंकों का विलय हुआ है, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का। फिर इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो ब्रिटेन में। और अभी मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसके उद्घाटन सत्र को संबोधित किया था। फिर लग्जरी राइड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया, गायक हैं ये सुखबीर सिंह। और लग्जरी राइड ये आपकी लग्जरी गाड़ियों की शोरूम है। प्री ओन्ड कार्स यानी कि सेकंड हैंड कार्स यहाँ पे मिलती है, लग्जरी कार्स। फिर एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर, जिसका नाम है योटा NM1 डेटा सेंटर, इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया, उद्धव ठाकरे जी ने। फिर 2018 में सबसे ज्यादा अफीम किस देश में जब्त की गई? तो आंसर होगा ईरान में, फिर अफगानिस्तान में, फिर पाकिस्तान में और फिर भारत चौथे नंबर पे आता है इस मामले में। तो चलिए कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस को हम कवर करते हैं। ये शीट पहले भी आप लोग काफी बार पढ़ चुके हैं, तो अब आपको ये याद हो गई होगी। तो आंसर देना फिर फटाफट। बताओ सर्बिया की कैपिटल क्या है? बेलग्रेड है। और सर्बिया की करेंसी सर्बियन दिनार है। और एक यहाँ से आपके टेनिस प्लेयर भी आते हैं सर्बिया से, नोवाक जोकोविच उनका नाम है। फिर इंडियन बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष का नाम क्या है? अजय सिंह है। और आपको बता दूं 2021 में मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप ये पहले भारत में होनी थी, लेकिन अब भारत में नहीं होगी। अच्छा, ये प्रश्न आप ही के लिए बन जाता है, अब कहाँ पे होगी? समझ गए प्रश्न? 2021 में मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप ये कहाँ पर होगी? फिर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लाउजेन, स्विट्जरलैंड में है। और इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष का नाम है डॉक्टर मोहम्मद मोहसासेन। फिर द आर्ट ऑफ हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप, इस बुक को किसने लिखा है? मैरी जॉर्डन ने लिखा है। जर्मनी की कैपिटल क्या है? जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है। और जर्मनी के बारे में आपको बता ही चुका हूँ, यूरो करेंसी है, चांसलर एंजेला मर्केल है, प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर। फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? बोरिस जॉनसन है, बोरिस जॉनसन। लंदन यहाँ की कैपिटल है, पाउंड स्टर्लिंग करेंसी है। फिर यस बैंक के नए MD CEO कौन बने थे? प्रशांत कुमार बने थे। अच्छा, एक प्रशांत त्रिपाठी भी नाम आपने सुना होगा, ये मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के MD CEO बने थे अभी। फिर इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर ये कहाँ पर है? ये चेन्नई में आपको मिलेगा। और इसके MD CEO का नाम है कर्णम शेखर। और इसकी जो टैगलाइन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है टैगलाइन? गुड पीपुल टू बैंक विद। इंपॉर्टेंट क्यों बोला मैंने? क्योंकि इसी से मिलती जुलती एक टैगलाइन आपको और सुनने को मिलेगी, गुड पीपुल टू ग्रो विद।
वो आपकी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की है, इसीलिए आपको ये कंफ्यूज कर सकती है, तो आपको ध्यान रखना होगा। फिर है एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में और एमडी सीईओ इसके अमिताभ चौधरी हैं। इसकी जो टैगलाइन है वो है बढ़ती का नाम जिंदगी। अभी वैसे आपको याद भी होगा एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% की अतिरिक्त हिस्सेदारी को खरीद लिया था। फिर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा पेरिस फ्रांस में। बढ़ते हैं आगे, तो इम्पोर्टेंट डेज की बात करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है विश्व सुनामी दिवस कब मनाया, तो आंसर होगा 5 नवंबर को। फिर है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, ये हमने 7 नवंबर को मनाया था। याद रखना एक वर्ल्ड कैंसर डे भी होता है जो हम 4 फरवरी को मनाते हैं, जिसकी थीम थी इस बार की आई एम एंड आई विल। और 7 नवंबर को वैसे शिशु सुरक्षा दिवस भी हमने मनाया था। फिर है विश्व विज्ञान दिवस, ये हमने मनाया 10 नवंबर को। एक नेशनल साइंस डे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी होता है जो हम 28 फरवरी को मनाते हैं। फिर है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये हमने 11 नवंबर को मनाया है और ये हमारे जो पहले शिक्षा मंत्री थे ना मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनके जन्मदिन को मनाते हैं। एक इंटरनेशनल एजुकेशन डे भी हम मनाने लगे हैं, 2019 से मनाना शुरू किया है, 24 जनवरी को मनाते हैं, जिस दिन आपको पता है राष्ट्रीय बालिका दिवस भी होता है। फिर है 12 नवंबर को वर्ल्ड निमोनिया डे हम मनाते हैं और इसकी थीम रही थी लास्ट टाइम की हेल्दी लंग्स फॉर ऑल। वैसे 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस भी होता है। फिर है विश्व दयालुता दिवस, ये हमने 13 नवंबर को मनाया। विश्व मधुमेह दिवस, ये हमने 14 नवंबर को मनाते हैं और लास्ट टाइम की थीम थी इसकी फैमिली एंड डायबिटीज डे। लास्ट टाइम में बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस साल का नवंबर तो अभी आया नहीं है, तो 2019 का नवंबर की हम थीम पढ़ रहे हैं। फिर है राष्ट्रीय प्रेस दिवस, ये हमने 16 नवंबर को मनाया और 16 नवंबर को ही इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस भी मनाया। फिर है 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया, जिसकी थीम थी लिविंग नो वन बिहाइंड। वैसे आपको याद होना चाहिए 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकीकरण दिवस भी होता है। फिर है यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे, ये हमने 20 नवंबर को मनाया है। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल भी रहा होगा आपके लिए। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना अगर हेल्पफुल वाकई रहा है और शेयर जरूर करना। प्लीज व्यूज नहीं बढ़ रहे हैं तो प्लीज इन्हें शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोग इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि काफी मेहनत के बाद वीडियोस बनाते हैं और फिर भी व्यूज नहीं आ पाते हैं। तो प्लीज शेयर जरूर करें और हो सके तो अगर क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे आप टेस्ट वगैरह लगाते हैं, कोई आपको एडवर्टीजमेंट दिखता है तो एक आध बार उस पर क्लिक जरूर कर लिया कीजिए, कुछ सपोर्ट ही मुझे वहां से मिल जाएगा। तो अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हैं, क्वेश्चंस आप लगाइएगा, बाकी हम इनको कल देखेंगे। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।